So good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग। आज फर्स्ट क्लास है। अच्छा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आज फर्स्ट क्लास है भाई, जो सेकेंड बैच को ज्वाइन किए हैं और ये क्लास पहला क्लास अटेंड कर रहे हैं? कोई है जो सेकेंड बैच के स्टूडेंट हैं, जो पे किए थे, जो स्टूडेंट पे किए हैं? मी ठीक है। तो देखो, आपके लिए फिर से एचटीएमएल पढ़ाया जाएगा। जो स्टूडेंट सेकेंड बैच को ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि जिनकी क्लासेस 4 बजे चलती है, इवनिंग में 4 PM से चलती है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एचटीएमएल आगे फिर से कराया जाएगा, किसी दूसरे बैच में कराया जाएगा, है ना। तो आप एचटीएमएल फिर से पढ़ सकते हो। जितने स्टूडेंट का एचटीएमएल छूटा हुआ है फिर से स्टार्ट होगा। अभी तो सी चल रहा है, और उसके साथ साथ जब आगे डेटाबेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, तो उसके साथ साथ एक एचटीएमएल का भी बैच चलेगा। आप एचटीएमएल को फिर से स्टार्ट कर सकते हो 0 लेवल से। तो बिल्कुल परेशान ना हो। अगर पहला क्लास है, सेकेंड बैच आप ज्वाइन कर चुके हो, तो आप इस क्लास को नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना करो आप। क्योंकि ये क्लासेस नहीं समझ आने वाले, क्योंकि काफी दिन से इसमें मैं पढ़ा चुका हूँ, काफी चीजें कवर करा चुका हूँ, है ना। और ठीक है सर, मार्क्स शो नहीं हो रहा है टास्क का। ठीक है, टास्क का अभी मार्क्स दिया जाएगा। थोड़ा सा हम लोग बहुत ही बिजी चल रहे हैं, अब एक ही दिन आपको टास्क का मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, परेशान ना हो। तो ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब और भी एनिमेशन वगैरह देखेंगे, और CSS3 के बहुत सारे प्रॉपर्टी देखेंगे। आपको मैंने कल क्लास सेलेक्टर बताया था। क्लास सेलेक्टर पे आपने अपने हिसाब से, सर मेरी प्रोफाइल पर मोनिका, क्या क्या आपके प्रोफाइल पर नोट्स अपलोड नहीं है? हाँ, अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है। हाँ, कल टास्क नहीं दिया गया था। कल टास्क नहीं दिया गया था, लेकिन आज मैं टास्क दूंगा। आप आज ही कंप्लीट करके करने की कोशिश करना। और देखो, मैं वीडियो जरूरी नहीं है कि आपको डेली मैं ग्रुप में भेजूंगा, है ना। पैनल पे डेली वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, तो जरूरी नहीं है। मैं कभी भूल जाता हूँ या कभी बिजी हो जाता हूँ, तो ग्रुप में आपको मैं वीडियो नहीं भेज पाता हूँ। तो आप ग्रुप में वीडियो का वेट ना करें। आप पैनल से लॉगिन करके डेली का जितने रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, जितने भी एचटीएमएल की क्लास हुए हैं, उसके सारे वीडियो पैनल पे अपलोड किए गए हैं। आप वहां से डेली चेक किया करिए। ये भी जरूरी नहीं है कि यूट्यूब पे सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड ही किए जाएं, है ना। तो आप वहां से चेक कर लिया करिए। ओके, चलो। हाँ, इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा जब एचटीएमएल कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने डेज की ये ट्रेनिंग थी एचटीएमएल का, इसका भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा यूआई टेक्नोलॉजी का। तो आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको डाउनलोड करने मैं बताऊंगा। जैसे आपने अगर AWS क्लास का सर्टिफिकेट डाउनलोड करा हो, वैसे आप यूआई टेक्नोलॉजी का भी डाउनलोड कर सकते हो। सर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, आशीष राठौर। सर बट क्लास के से कैसे बनाएं? यूजर आईडी पासवर्ड जिसको नहीं मिला है, आप कॉल कर लीजिए। आप रजिस्टर्ड मेल आईडी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मिल जाएगा। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने देखा था, अभी तक के आप बताओ, जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से, कितने ऐसे स्टूडेंट है जो फर्स्ट क्लास से पहले दिन से क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक भी क्लास गैप नहीं किया है? नहीं कर पाया था सर, क्योंकि बताओ, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं फर्स्ट डे से? अपूर्वा, प्रियांशु, अभी, प्रिया सैनी, सुमित त्यागी, अनुराग, महेश वर्मा, खुशबू सिंह, दीक्षा गिरी, रिचा। हम्म। नेक्स्ट यूआई की क्लास चलेगी। नेक्स्ट यूआई की क्लास 4 या 5 जून से स्टार्ट होगा, है ना। नेक्स्ट यूआई की क्लास 4 और 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। 4 या 5 जून से स्टार्ट होगा। फिर से उसमें स्टार्टिंग से सारा कुछ कराया जाएगा। तो आपके जो भी फ्रेंड ज्वाइन नहीं किए हैं, है ना, आप उनको सजेस्ट करिए, बताइए कि यूआई की क्लासेस चलने वाली है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो उनको भी आप ज्वाइन कराएं। ओके, तो चलो आते हैं। और कल हम लोगों ने, आपको बताऊं मैं कि, तो ग्रेडियंट कलर लगाने लगाने मैंने बताया था। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ऐड कर दीजिएगा, चलो मैसेज करना। तो डेस्कटॉप पे हमने एक HTML नाम का फोल्डर बनाया था।
और आपको मैंने बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कलर लगाने बताया था, और इतने हमने डेमोज करा चुके हैं, यानी ये डेमो 42 हमने करा चुके हैं, इतने सारे HTML के हमने डेमो करा चुके हैं, यानी कि इतने सारे प्रोग्राम बनवा चुके हैं, डेमो 42। अब हम लोग आते हैं इस पे, ग्रेडियंट कलर लगाने बताया था ना आपको कल हमने। अच्छा, उसको मैंने कहीं और सेव कर दिया क्या उस फाइल को? ये तो इसका नहीं है, लग रहा है मैंने B2 के अंदर सेव कर दिया उसको, जो कल क्लासेस चली थी। अच्छा, ये है, ये सब। एक मिनट, ये दूसरे बैच में लग रहा है हमने पढ़ा सेव कर दिया था कल। ये आपके ही बैच का है, ये आपके बैच का है। बैकग्राउंड में इमेज लगाने बताया आपको? अच्छा, ये ग्रेडियंट कलर आपको बताया था, और ये बताया था लूडो। तो ये दो, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, गलती से इस फोल्डर के अंदर सेव हो गया था। तो कल मैंने ग्रेडियंट में, सभी लोग रिप्लाई करो, कौन कौन से आपको प्रॉपर्टी CSS में ग्रेडियंट कलर देने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी? 4 प्रॉपर्टी बताए थे। ऐसे आपको ग्रेडियंट कलर लगाने के लिए, ग्रेडियंट कलर लगाने के लिए, एक मिनट, अच्छा, इसका CSS भी दिया था ना, तो CSS एक्सटर्नल CSS बताया बनाया था, तो एक्सटर्नल CSS को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इस CSS को ही चलो हमने कॉपी कर लिया, और या ये कहाँ पे है, ये ग्रेडियंट वाला CSS हमने बनाया था, इसको यहाँ से कट कर लिया और CSS फोल्डर के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमने ग्रेडियंट कलर लगाने आपको बताया था, बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कलर कैसे लगाते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट कलर कैसे लगाते हैं, ये कौन सा ग्रेडियंट है? ये जो ग्रेडियंट कलर मैंने लगाया है, ये कौन सा ग्रेडियंट कलर है? कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है बताओ, अगर आपको, आपने कल का क्लास अटेंड करा हो। लीनियर ग्रेडियंट, रिपीटेड नहीं होता है, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट होता है, फिर रेडियल ग्रेडियंट होता है, और रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट होता है। ये 4 आपको प्रॉपर्टी हमने बताया था। कौन कौन सा? आपने अगर क्लास कल का अटेंड नहीं किया था तो आप अटेंड कर लेना। लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट और रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट, ये 4 प्रॉपर्टी आपको बताया था हमने। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसको मैंने क्लोज किया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया, नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया। अब हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड में, अब बैकग्राउंड के बहुत सारी प्रॉपर्टी देखते हैं। बैकग्राउंड में इमेज लगाना, बैकग्राउंड इमेज पे ट्रांसपेरेंट कलर लगाना, है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टी। चलो देखते हैं, होवर CSS देखेंगे, एनिमेशन देखेंगे, ये सारी चीजें हम लोग आज कवर करते हैं, देखते हैं जितना हो पाता है। तो नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो जाए, तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, बैकग्राउंड में इमेज लगाना है। अब ये बताओ कि IMG टैग का इमेज, IMG टैग का यूज करके अगर इमेज आप लगाते हो, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैंने एक वेबसाइट ओपन करा, यहाँ से मैंने एक वेबसाइट ओपन करा, techfile.in। अगर ये बताओ कि हमने एक इमेज लगाया IMG टैग का यूज करके, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट को लिख पाओ आप? इमेज IMG टैग कैसा एलिमेंट है, किस टाइप का टैग है? कंटेनर टैग है, कंटेनर टैग है या सेल्फ क्लोजिंग टैग है? आप बताओ, कंटेनर टैग है या सेल्फ क्लोजिंग टैग है? सेव कर लिया, सभी लोग रिप्लाई करो। इसको मैंने सेव किया B1 के अंदर, इसको मैंने बैच, एक मिनट, डेमो 48.html। ठीक है, तो ये जो IMG टैग है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, आप पढ़ चुके हो, सेल्फ क्लोजिंग टैग है या सिंगल टैग है। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हमने IMG टैग का यूज करके इमेज लगाया, IMG SRC इक्वल, और इमेज हमने कहाँ रखा है, इमेज लगाने आपको पता है, पाथ सेट करने आपको पता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर, ABC फोल्डर के अंदर, IMG फोल्डर के अंदर कोई पिक्चर रखा है, मान लो django.jpg,
js.png, तो मैंने इसको लगाया। चलो मैंने इसको लगाया, हमने रखा इमेजेस फोल्डर के अंदर। कौन सा है? इमेजेस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है img, उसके अंदर है abc फोल्डर, उसके अंदर है js.png, और इसको मैंने सेव कर लिया। js.png इसको मैंने सेव कर लिया। अब ये बताओ कि ये तो सेल्फ क्लोजिंग टैग है ना, ये तो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिख पाओ, अभी पॉसिबल नहीं है कि आप इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट को लिख पाओ। मैंने देख लेता हूं क्या पाथ है। पाथ है, हाँ, इमेजेस के बाद एबीसी है, उसके अंदर img है। तो चलो इमेजेस स्लैश एबीसी, एबीसी फोल्डर है, उसके बाद कौन सा है? img के अंदर आपका ये js.png है, और ये इमेज रिफ्रेश कराया आपने, आया इमेज तो आ गया, इमेज तो आ गया। चलो अब मैं इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर लेता हूं भाई, इसकी हाइट मैंने कम करना है, तो हाइट एट्रीब्यूट भी है, मैंने कर लिया 500 पिक्सल, 500 पिक्सल कर लिया। ये हाइट तो कम आया, चलो ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि इस इमेज के ऊपर, इस इमेज के ऊपर हमें लिखना है वेलकम टू टेकपाइल टेक्नोलॉजी, ऐसा बीच में लिख के आना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि img टैग का यूज करके आप इमेज, क्योंकि ये तो कंटेनर टैग है ही नहीं, कंटेनर टैग नहीं है तो ये कुछ कंटेन नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी टेक्स्ट लिखोगे यहाँ पे, हाँ, हालांकि अभी आगे मैं आपको पोजीशन प्रॉपर्टी बताऊंगा। पोजीशन, सीएसएस में एक पोजीशन प्रॉपर्टी होती है जिसकी 4-5 वैल्यू पास करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टिकी, है ना। तो स्टैटिक, ये बहुत सारी आपको प्रॉपर्टी में बताऊंगा, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी बताऊंगा। लेड वाइज ऊपर करने के लिए तो वैसे कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, मैंने अभी टेक्स्ट लिखा टेकपाइल, टेकपाइल, टेकपाइल लिखा, तो ये क्या टेक्स्ट इसके ऊपर लिख के आएगा क्या? नहीं, ये कंटेनर टैग नहीं है, इसके बाहर आएगा। देखो इसके बाहर आएगा, इसके नीचे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इस टेक्स्ट को हमें यहाँ पे लिखना है, इसके ऊपर लिखना है। तो हमें किसी कंटेनर टैग की जरूरत होगी, हमें किसी कंटेनर टैग की जरूरत होगी। अगर मैं बात करूं, एक डिवीजन टैग मैं ले लूं, यहां पे मैंने डिवीजन टैग ले लिया, डिव कर लिया, सॉरी, डिव कर लिया आउटर, है ना। चलो आउटर कर लिया। अब ये पता हो कि इसके अंदर हमने लिखा वेलकम टू टेकपाइल, तो ये डिवीजन है, डिवीजन के अंदर आने की, ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर लिखोगे तो ये तो आएगा ना, ये आएगा। और मैं यहाँ पे इसका सीएसएस भी दे देता हूँ। हमने सीएसएस दिया स्टाइल, ये कौन सा सीएसएस है? इंटरनल सीएसएस है। आपको ये भी मैं बता चुका हूँ, आप पढ़ चुके हो। हमने किया हैश आउटर, हैश आउटर, हैश आउटर, और यहाँ पे कर दिया, इसकी कुछ हाइट कर देते हैं। हमने हाइट कर दिया 700 पिक्सल, विड्थ कर दिया, विड्थ मान लो 100% रखना है, नहीं भी डिफाइन करोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, बाय डिफॉल्ट इसका विड्थ 100% तो होगा ही। हमने बैकग्राउंड कुछ देना है। अब देखो हमने बैकग्राउंड कर दिया रेड, रेड कर दिया, तो ये तो डिवीजन आ गया। इसको रन करा लेता हूं, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, रन करा लेता हूं यहाँ पे, और ऐसा, ये है टेक्स्ट, ये है टेक्स्ट, ये है टेक्स्ट। इसको हमें क्या करना है? फॉन्ट साइज बढ़ाना है, इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ाना है। फॉन्ट साइज के अलावा इसको सेंटर में करना है, टॉप से सेंटर में करना है। पहले इसको हम कर लेते हैं, फिर बैकग्राउंड में इमेज लगाएंगे। तो देखो ये डिवीजन क्या है? डिवीजन एक कंटेनर टैग है, आप ओपनिंग क्लोजिंग के मिडिल में लिख दे रहे हो तो डिवीजन के अंदर लिख के आ रहा है। तो जहां पे कलर आ रहा है, ये बैकग्राउंड में जो आपने कलर लगाया है, वैसे आपने कल देखा था बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कलर लगाना, वैसे ही अब हमको ग्रेडियंट कलर ना लगा के, मिक्स कलर ना लगा के, हमको बैकग्राउंड में कलर नहीं लगाना है, बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कलर नहीं लगाना है, हमको बैकग्राउंड में लगाना है इमेज। इसके इस डिवीजन के बैकग्राउंड में इमेज लगा देंगे तो ये तो कंटेनर, इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे उसके ऊपर लिख के आएगा। चलो इसके साइज को मैंने पहले बढ़ा दिया, लिख दिया फॉन्ट हाइफन साइज, फॉन्ट हाइफन साइज, और कर लेते हैं 100 पिक्सल। अलाइनमेंट सेंटर में करना है, हॉरिजेंटली सेंटर में लाने के लिए हमने कर दिया सेंटर, है ना।
कलर को मान लो मुझे व्हाइट करना है तो कलर कर लिया व्हाइट। टेक्स्ट पे शैडो देना है तो टेक्स्ट हाइफन कौन सी प्रॉपर्टी है, शैडो, ये भी बता चुका हूं। हमने कर लिया मान लो 5 पिक्सल हॉरिजेंटल, 5 पिक्सल वर्टिकल, 5 पिक्सल ब्लर अमाउंट, ब्लैक कलर का शैडो देना है और कलर को व्हाइट कर दिया है। तो ऐसे आया। अब हमें क्या करना है कि टॉप से इस टेक्स्ट को टॉप से सेंटर में लाना है। चलो इसके फॉन्ट फैमिली को भी मैं चेंज कर लेता हूं, फॉन्ट हाइफन फैमिली। और ये चीजें आपको समझ आ रही है ना, क्योंकि देखो ये मैं पहले बता चुका हूं तो फिर से मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आपको चीजें पता है कि बॉक्स शैडो कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट शैडो कैसे लगाते हैं, फॉन्ट फैमिली क्या होता है, कलर व्हाइट कलर क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन क्या होता है, फॉन्ट, ये सारी प्रॉपर्टी मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो इसलिए मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा हूं, केवल यूज कर रहा हूं। जो नई प्रॉपर्टी आएगी, जो नई आपने कभी यूज नहीं किया होगा, उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा, उसके लिए परेशान ना हो। लेकिन ये सारी चीजें आप पहले से भी पढ़ चुके हो। हमने कर लिया इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कर लिया, फॉन्ट फैमिली ऐसा आया। अब आप रिप्लाई करो कि इसको हमको सेंटर में, टॉप से सेंटर में लाना है, तो क्या लिखोगे, क्या सीएसएस यूज करोगे आप। हमें इस टेक्स्ट को टॉप से भी सेंटर में लाना है। इसकी हाइट कितनी है, 700, तो क्या लाइन हाइट पास करोगे। ये लाइन हाइट का काम होता है दो लाइंस के बीच में स्पेस छोड़ना, लेकिन सिंगल लाइन है तो आप यूज कर सकते हो। लाइन हाइट की वैल्यू क्या होगी, मार्जिन टॉप, पैडिंग टॉप भी अभी मैंने बताया नहीं है, उसको बताऊंगा तो कर सकते हो। 700, आपको मैंने बताया था कि टॉप से किसी भी बॉक्स के अंदर सिंगल टेक्स्ट लिखा गया है, उसको सेंटर में लाने के लिए जितनी उस बॉक्स की हाइट होती है उतनी लाइन हाइट पास कर दीजिए। 700 है तो 700 हमने पास कर दिया, ऐसा आया। चलो ऐसा आया, रन करा लेते हैं, देखो ये आ गया। लेकिन अब हमें क्या करना है कि अब हमें करना है कि ये जो बैकग्राउंड में कलर आ रहा है, उसकी जगह पे हमें बैकग्राउंड में डिवीजन के अब जरूरी नहीं है कि डिवीजन के ही बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हो, आप टेबल के बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हो, यूवेल के बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हो, जहां पे भी बैकग्राउंड, बॉडी के बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हो, जहां पे भी बैकग्राउंड में इमेज लगाना है। तो अगर HTML की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि HTML से बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए क्या करते थे आप, HTML से बैकग्राउंड में कलर देने के लिए आप इसमें लिखते थे बीजी कलर, और बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करते थे और इसके अंदर URL पास करते थे। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ये था कि इमेज के साइज को कवर नहीं कर सकते थे, यानी कि इमेज बड़ी है तो स्क्रीन से बाहर जाती थी, इमेज छोटी है तो बार बार रिपीट होता था। तो यहाँ पे हम लोग CSS से बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए दो प्रॉपर्टी हैं। क्या प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी है। एक तो है बैकग्राउंड इमेज, जैसे बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए, बैकग्राउंड में कलर सेट करने के लिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी थी, या तो बैकग्राउंड CSS3 की प्रॉपर्टी थी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। वैसे ही बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है या तो बैकग्राउंड हाइफन इमेज, और यहाँ पे लिखते हो URL। वैल्यू में क्या लिखोगे, एक URL फंक्शन एज अ फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, या तो आप ये यूज कर सकते हो या तो ये यूज कर सकते हो, दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ से बैकग्राउंड तो एक ही लगेगा ना, या तो कलर लगेगा तो लगेगा या तो इमेज लगेगा। तो हमने बैकग्राउंड में अब कलर को हटा दिया है, अब हमें यूज करना है बैकग्राउंड में इमेज। देखो ये हट गया है, अब बैकग्राउंड में इमेज यूज करना है। तो ध्यान रहे आप प्रॉपर्टी यूज करोगे बैकग्राउंड या तो बैकग्राउंड हाइफन इमेज, और इसके अंदर क्या पास करोगे, जो भी इमेज लगानी है, जो भी इमेज लगानी है। मान लो मैंने कोई इमेज डाउनलोड करनी है तो मैंने बैकग्राउंड में थोड़ा सा मैं कोई इमेज अच्छा सा डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस पे ट्रांसपेरेंट कलर वगैरह भी लगाएंगे अभी, तो कुछ इस टाइप का इसी को मैंने डाउनलोड करा। चलो ये पेड है इमेज, फ्री डाउनलोड, 1 मिनट। इसको लॉगिन करना पड़ेगा, मैं लॉगिन करना नहीं, डाउनलोड हो गया है। अच्छा चलो देख लेते हैं। ये दो फाइल हमने डाउनलोड करी है, चलो इसी को मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया और इस फोल्डर के अंदर
कोई भी आप इमेज लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो मैंने इमेजेस फोल्डर के अंदर ही एक इमेज रख लिया, इसका नाम अगर बड़ा है, एक मिनट मैं चार्ज लगा दूं थोड़ा। देखो, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा है नाम तो छोटा कर लेता हूँ। मैंने नाम कर लिया एबीसी। आप कुछ भी कर सकते हो, एक्सटेंशन आपको टाइप नहीं करना है। एक्सटेंशन टाइप नहीं करना है, एक्सटेंशन जो होगा, एक मिनट बंद हुआ, जल्दी प्रेस करो उसमें। चलो, तो नाम दे दिया है abc.jpg, नाम दे दिया है abc.jpg। आते हैं और हमने इमेज कहाँ रखा है, देखो हमने इमेज रखा है यहाँ पे इमेजेस फोल्डर के अंदर। नाम क्या है, abc.jpg। और इमेज देखो पाथ सेट करने आपको पता है, हमने इमेजेस स्लैश abc.jpg लगाया और रन कराया। तो देखो इमेज कुछ इस टाइप का आया है ना, इमेज इस टाइप का आ रहा है। लेकिन इमेज ऐसा तो आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इमेज कुछ ऐसा नहीं है। इमेज को मैं दिखाऊं तो इमेज कुछ इस टाइप का, बहुत बड़ी इमेज है, बहुत बड़ी इमेज है इस टाइप का। लेकिन इमेज पूरा इस डिवीजन के अंदर दिख रहा है क्या, देखो इमेज कुछ देखने में ऐसा है, इमेज कुछ देखने में इस टाइप का है, लेकिन स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है, देखो पूरी इमेज दिख रही है, पूरा इमेज दिख रहा है क्या, नहीं, नहीं दिख रहा है। तो आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट कर यूज करके इमेज यूज करते थे, लगाते थे, तो यही प्रॉब्लम आता था। तो हमें क्या करना है कि इस डिवीजन का जितनी हाइट विड्थ है, यानी कि इमेज बड़ी है, यहाँ पे इमेज आपने देखा बहुत बड़ी है, तो स्क्रीन से इमेज बाहर जा रहा है, यानी कि इमेज को उसी हाइट विड्थ में, उसी बॉक्स में कवर करना है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी। क्या यूज करते हैं, बैकग्राउंड साइज, और लिखते हैं क्या, कवर। बैकग्राउंड साइज कवर लिख दोगे तो देखो क्या हुआ, अगर जो इमेज आपका बड़ा है तो वो क्या होगा, अगर आपने उसी में कवर करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी कौन सी है, बैकग्राउंड साइज कवर। अब देखो इमेज कवर होके, यानी कि इस बॉक्स की जितनी हाइट थी, जितनी विड्थ थी, उतने में ये इमेज कवर होके आ गया है ना। तो क्या करोगे, कौन सी प्रॉपर्टी है, यानी कि इमेज को कवर करने के लिए बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी है, और वैल्यू क्या पास करोगे, कवर। या तो एक वैल्यू और भी पास कर सकते हो, क्या, 100% हाइट, और 100%, यानी कि जो इसकी हाइट होगी वो 100%, और विड्थ जो होगी वो 100%, यानी कि ये दो वैल्यू पास कर सकते हो। या तो बैकग्राउंड साइज में 100% हाइट, सॉरी पहला होता है विड्थ, 100% विड्थ 100% हाइट, ये वैल्यू पास कर सकते हो। या तो आप कवर पास कर दो, क्या पास कर दो, कवर। तो इमेज ये होगा, जो इमेज बहुत बड़ी थी, बाहर उसके बहुत सारे सेक्शंस जा रहे थे, वो इसमें कवर होके आ गया है। अगर मैं बात करूं इमेज बहुत बड़ी है, तो ऐसा आ रहा है। लेकिन मान लो इमेज छोटी होगी,
इमेज की साइज बहुत छोटी होगी तो इमेज बार बार मल्टीपल टाइम रिपीट होता है ना। क्या होता है, इमेज मल्टीपल टाइम क्या होता है, रिपीट होता है। अगर मैं बात करूं कोई इमेज, छोटी इमेज लगा लेता हूं, कोई इमेज छोटे साइज का इमेज लगा लेता हूं। मान लो एक इमेज हमने abc.gif, ये क्या है, abc.gif, ये इमेज एक है, ये इमेज एक है abc.gif, इसकी साइज छोटी है। इस इमेज को मैं लगाता हूं, इमेज ये कहाँ रखा गया है, ये इमेज कहाँ रखा गया भाई, ये रखा गया है डायरेक्ट उसी फोल्डर के अंदर, यानी कि जहां पे आपका HTML पेज है वहीं पे ये रखा गया। अगर इस इमेज को मैं लगाऊं, अगर मैं इस इमेज को लगाऊं, ये सेम लोकेशन पे रखा गया है, तो मैं लिखा abc.gif, यहाँ पे क्या होगा देखो, abc.gif, और फिर से मैं बैकग्राउंड साइज को, कवर को मैं हटाता हूँ। देखो इमेज की साइज बहुत बड़ी थी तो क्या हो रहा था, इमेज उस डिवीजन से बाहर जा रहा था। अगर इमेज बहुत छोटी है तो प्रॉब्लम ये आएगा कि इमेज मल्टीपल टाइम रिपीट होगा, यानी कि एक ही इमेज बार बार आ रहा है। ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा, है ना, एक ही इमेज मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है ना। तो इमेज को, इमेज छोटी है, रिपीट नहीं करना चाहते हो, एक प्रॉपर्टी आपको इसमें बताना था, इसलिए मुझे छोटी इमेज लगाना पड़ा। इमेज को बार बार रिपीट हो रहा है, उसको आप चाहते हो कि रिपीट ना हो, इमेज मल्टीपल टाइम रिपीट ना हो, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट। जो बैकग्राउंड में इमेज लगाए हो वो रिपीट ना हो, तो उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी होती है, बैकग्राउंड रिपीट और नो रिपीट। वैल्यू पास करते हो क्या, नो रिपीट। अब जो इमेज छोटी थी, मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा था, अब वो रिपीट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हाँ ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर दिया, यानी कि अब ये इमेज जो लगी थी अब ये रिपीट नहीं होगा, है ना, एक ही बार इमेज आ रहा है। चलो तो ठीक है, हमने इसको, इमेज को आपको बैकग्राउंड रिपीट बताना था, इसलिए मैंने यूज किया। अब मैं फिर से वही इमेज लगा लेता हूँ, इमेजेस फोल्डर के अंदर कौन सा इमेज रखा है भाई, कौन सा इमेज रखा है, abc.jpg। देखो abc.jpg, इसको मैंने लगाया abc.jpg। बताओ क्या यूज करना पड़ेगा कि कवर हो जाए, इमेज बड़ी आ रही है, क्या यूज करना पड़ेगी कवर हो जाए, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे बताओ, अभी मैंने बताया। और उसकी वैल्यू क्या यूज करोगे, रिप्लाई करो, साइज नहीं, पूरी प्रॉपर्टी बताया करो। साइज प्रॉपर्टी, कवर तो वैल्यू है, कवर प्रॉपर्टी नहीं है, मैं प्रॉपर्टी पूछ रहा हूं। वैल्यू, इमेज साइज, देखो अभी मैंने बताया, क्यों भूल जाते हो, या तो नोट नहीं किया होगा। अपूर्वा रावत, बैकग्राउंड साइज, ठीक है, बैकग्राउंड 100%। वैल्यू मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं प्रॉपर्टी। वेरी गुड, वंदना, सुनीता, विकास, श्रुति मिश्रा, मोनिका, सबने सही बताया, अंकित गुप्ता, संजू पांडे, वेरी गुड। तो क्या यूज करोगे, हमें यूज करना पड़ेगा बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज, और क्या कर लेंगे, कवर वैल्यू पास कर सकते हो, कवर। चलो ये देखा आपने, कवर वैल्यू पास किया, ठीक है, ये अब इमेज कवर होके आ गया। यस सर, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, मैं वेबसाइट पे आता हूं, मैं वेबसाइट पे आता हूं, मैंने लिखा टेक फाइल की वेबसाइट ओपन करी। अब अटैचमेंट को देखना है, क्या देखना है, अटैचमेंट को देखना है कि एक बैकग्राउंड में इमेज लगी है और इसको स्क्रॉल करने पे इमेज वहीं पे फिक्स रहे, तो हम क्या करना क्या करेंगे, देखो दिखा, एक मिनट वेबसाइट ओपन हो जाए। तो अब अटैचमेंट प्रॉपर्टी देखनी है, बैकग्राउंड अटैचमेंट। अगर मैं बात करूं, ये वेबसाइट ओपन किया, वेबसाइट ओपन किया, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, ये स्क्रॉल कर रहा हूं तो इसके बैकग्राउंड में एक पिक्चर लगा हुआ है। ये अगर ये सेक्शन की बात करो, जिसके बैकग्राउंड में पिक्चर लगा हुआ है, और स्क्रॉल करने पे एक जो बैकग्राउंड में पिक्चर लगी है वो वहीं पे फिक्स है कि नहीं है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं लेकिन इसके बैकग्राउंड में इमेज आपको दिख रहा है, बैकग्राउंड में जो इमेज लगी है वो दिख रहा है क्या, कि नहीं दिख रहा है,
बताओ, इमेज दिख रहा है? इसके बैकग्राउंड में जो पिक्चर लगी है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रिप्लाई करो। यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। तो आप स्क्रॉल कर रहे हो, क्या इमेज स्क्रॉल हो रहा है? देखो, इमेज स्क्रॉल हो रहा है? नहीं, इमेज का अटैचमेंट वहीं पे फिक्स है, केवल सेक्शन स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन इमेज वहीं पे फिक्स है। लेकिन ऐसा मुझे करना है तो क्या करेंगे? ऐसा यानी कि इमेज का अटैचमेंट फिक्स करना है तो क्या करेंगे? तो चलो, अभी तो स्क्रॉल बार इसमें आ ही नहीं रहा है, स्क्रॉल बार इसमें स्क्रॉलिंग करने के लिए आ ही नहीं रहा है, इसमें स्क्रॉलिंग करने के लिए नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा, चलो स्क्रॉल लगाने के लिए या तो इसमें हम टेक्स्ट ज्यादा कर दें, टेक्स्ट क्या कर देते हैं, ज्यादा कुछ लिख देते हैं। चलो मैंने यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी किया, हमने यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं ताकि स्क्रॉलिंग आ जाए, उसमें स्क्रॉल आ जाए। कंटेंट ज्यादा होगा तो स्क्रॉल बार आएगा। तो मैंने यहाँ से तो टेक्स्ट कोई कॉपी कर नहीं सकते हो आप, वैलिडेशन लग रखा है। तो चलो, मैंने सैंपल सैंपल टेक्स्ट आपको कोई लिखना है, आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट लिख लो। मैंने सैंपल टेक्स्ट कॉपी किया यहाँ से, और टेक्स्ट को यहाँ से मैंने कॉपी किया, और इसके अंदर पेस्ट करा, इसके अंदर पेस्ट करा। अब देखो प्रॉब्लम क्या आने वाली है, प्रॉब्लम ये आने वाली है कि लाइन हाइट एक सिंगल लाइन था तो आपने डिफाइन किया था क्या? एक सिंगल लाइन था तो आपने डिफाइन किया था क्या भाई? आपने डिफाइन किया था लाइन हाइट। लेकिन अब तो यहाँ पे मल्टीपल लाइन हो गया। प्रॉब्लम ये आएगा कि देखो हर लाइन के बीच में उतना ही स्पेस हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी लाइन हाइट हटा देते हैं। देखो दूसरी लाइन यहाँ पे, तीसरी लाइन यहाँ पे, लाइन हाइट आपने उतना डिफाइन कर दिया था ना, तो मैंने इसकी लाइन हाइट अब हटा देते हैं, मैं ऐसे सेंटर में लाने के लिए दिखाया था आपको। और फॉन्ट साइज कुछ ज्यादा ही है तो फॉन्ट साइज भी कम कर लेते। फॉन्ट साइज मैंने मान लो कर लिया 40 पिक्सल। कुछ ऐसा टेक्स्ट आ रहा है, कुछ ऐसा टेक्स्ट आ रहा है, कुछ ऐसा टेक्स्ट आ रहा है ना? अब देखो स्क्रॉलिंग नहीं आ रही है, थोड़ा सा और कंटेंट टेक्स्ट को और बढ़ा दूं मैं, टेक्स्ट को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। टेक्स्ट जो इसके अंदर लिखा गया है उसको मैं थोड़ा सा साइज और बढ़ा दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर लेते हैं। देखो रन कराते हैं। तो जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो इमेज भी स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इमेज भी स्क्रॉल हो रहा है, इमेज भी स्क्रॉल हो रहा है, इमेज भी स्क्रॉल हो रहा है ना? देखो इमेज भी स्क्रॉल हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि हम स्क्रॉल करें तो इमेज वहीं पे फिक्स हो, इमेज का अटैचमेंट फिक्स हो, जो इमेज इसके बैकग्राउंड में लगा है उसका अटैचमेंट फिक्स हो। मैं यहाँ से टेक्स्ट शैडो भी बहुत थोड़ा सा आंखों पे लग रहा है, तो मैं टेक्स्ट शैडो को आपको प्रॉपर्टी मैंने बताया था, इसको मैंने और फॉन्ट साइज थोड़ा और कम कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज 30 कर लेता हूँ, है ना? तो देखो स्क्रॉलिंग हट गया, स्क्रॉलिंग हट गया। चलो फॉन्ट साइज बढ़ा ही लेते हैं 40। तो देखो स्क्रॉल, इमेज स्क्रॉल हो रहा है। इमेज का अटैचमेंट फिक्स करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? बैकग्राउंड अटैचमेंट। क्या होती है? बैकग्राउंड अटैचमेंट। और वैल्यू पास करते हैं फिक्स, फिक्स्ड, फिक्स पास नहीं करते हैं, फिक्स्ड पास करते हैं। अब देखो, अब स्क्रॉल करते हैं, अब स्क्रॉल करते हैं और देखो हो रहा है ना? इमेज अब स्क्रॉल हो रहा है, क्या डिफरेंस दिखा आपको? पहले क्या था, फिर से देख लो, पहले क्या था? इमेज टेक्स्ट के साथ साथ इमेज भी स्क्रॉल हो रहा था, टेक्स्ट के साथ साथ इमेज भी स्क्रॉल हो रहा था। लेकिन अब देखो, देखो अभी क्या हो रहा है कि अभी टेक्स्ट के साथ साथ जो बैकग्राउंड में आपने इमेज लगाई है वो भी स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इमेज भी स्क्रॉल हो रहा है देखो। लेकिन अगर आपने अटैचमेंट इसका फिक्स कर दिया, अटैचमेंट इसको हम लोग फिर से अलग बहुत इस पे टेक्स्ट ज्यादा लिख गया है तो इसको फिर से मैं अलग से पेज पे आपको यूज कराऊंगा, उस पे बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट कलर लगाने बताऊंगा, तो अभी फिर से रिपीट चीजें हो जाएंगी। तो देखो डिफरेंस दिखा, यानी कि अभी इमेज जो बैकग्राउंड में लगी है वो वहीं पे फिक्स है, और उसके ऊपर जो भी आपको बनाना है, डिवीजन बनाना है, टेक्स्ट बनाना है, टेक्स्ट लिखना है, आप कर सकते हो।
तो अटैचमेंट फिक्स करने के लिए बैकग्राउंड का आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हो। समझ आया? स्क्रीन बड़ा करें? स्क्रीन तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है भाई। लो देखो, देखो क्यों दिख रहा है? दिख रहा है? बैकग्राउंड में इमेज फिक्स है और इसका अटैचमेंट बस। बट पूरा टेक्स्ट नहीं शो हो रहा है, तो पूरा टेक्स्ट शो कराने के लिए आपको मैंने बताया था ना, कौन सी स्क्रॉल बार बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी आपको? डिवीजन में स्क्रॉल बार, इसमें स्क्रॉल बार बनाना चाहते हो, हमको एक्स एक्सिस पे स्क्रॉल बार बनाने के लिए बताओ कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, याद है? वाई एक्सिस पे स्क्रॉल बार बनाने के लिए प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, यानी कि जो टेक्स्ट, बताओ भूल गए कि याद? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने बताया। यानी कि ओवरफ्लो, बहुत अच्छा, यानी कि आपको ध्यान है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, चीजों को रिप्लाई कर रहे हो, यानी कि ठीक है। ओवरफ्लो वाई, ओवरफ्लो वाई, और हमने क्या कर दिया, स्क्रॉल बार लगाना है तो आप स्क्रॉल लिख सकते हो, इससे बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल बार बन के आ जाएगा, या तो ऑटो लिख दोगे तो जब जरूरत होगी तभी आएगा। तो मैंने ऑटो लिख दिया। अब देखो अब क्या होगा, लेकिन हमें तो स्क्रॉलिंग लानी थी ना, हमें तो स्क्रॉलिंग लानी थी। अब इसके अंदर देखो, इमेज वहीं पे फिक्स है और स्क्रॉल बार आपने डिवीजन में जो आपने बनाया था उसमें बना दिया, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है। तो वैसे चलो, तो इसको हम अब दूसरे पेज पे आते हैं। इसका एसएस लेने की जरूरत तो है नहीं, ये लेना है इस सीएसएस का, आपको एसएस लेना है तो ले सकते हो, बाकी ये केवल एक डिवीजन बना है और उसके अंदर टेक्स्ट लिखा गया है, नहीं। इसका आप एसएस ले लो, इसका आप एसएस ले लो। इसके प्रॉपर्टी को आपने नोट कर लिया है ना, आपने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देखो, आप हमेशा एसएस लेने से कुछ नहीं होगा, आपको जो प्रॉपर्टी पता है, आप पढ़ चुके हो, उसको आप नोट ना करो। जब आपको कोई नई प्रॉपर्टी सीखने को मिले तो आप उसको पेज पे नोट कर लो कि इसका इसका यूज करके हम लोग इमेज लगाते हैं, इसका यूज करके आप क्या करते हो, बैकग्राउंड को फिक्स करते हो। तो ये सारी चीजें नोट कर लिया करो, है ना? क्यों बताओ? यस सर करते हैं। ठीक है, तो क्या करो, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपेरेंट कलर लगाना। यानी कि एक इमेज है, जैसे आपको मैंने यही वेबसाइट दिखाई थी, अभी मैंने टेकपाइल की वेबसाइट दिखाई थी, तो उसके अंदर आपने बैकग्राउंड में एक इमेज लगी थी और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट कलर आ रहा था, ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट कलर आ रहा था। अब वो ट्रांसपेरेंट कलर कैसे लगाएंगे, आप ये बताओ कि आपको मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला था कलर पिकर का, सबने डाउनलोड किया है? ये वाला सॉफ्टवेयर कितने लोगों के पास नहीं है? सबके पास है ये कलर पिकर, तभी आप स्क्रॉल वो ट्रांसपेरेंट कलर लगा पाओगे। बताओ, ये आप सबने डाउनलोड करा है? अभी मैं बता भी दूंगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है, जो स्टूडेंट डाउनलोड नहीं किए हैं सभी लोग रिप्लाई करो मेरे पास है। आप सबने डाउनलोड किया है पैनल से, बताया था कलर पिक करने के लिए? मोबाइल में डायरेक्टली आप ऐसे कोई भी वैल्यू पास कर दोगे, ट्रांसपेरेंट कलर लग जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप देख के। नहीं सर, नहीं सर। ओके, डाउनलोड कर लेना, कहाँ से डाउनलोड करना है मैं बताऊंगा अभी। तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए कलर पिकर का सॉफ्टवेयर। कहाँ से डाउनलोड करना है, चलो एक बार फास्टली मैं बता दूं आपको। तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है अपने, लॉगिन करने के बाद techpile.in/st पे जाओगे और यूजर आईडी से लॉगिन करने के बाद आपको मिलेगा, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर किट का ऑप्शन, और सॉफ्टवेयर किट के पे ऑप्शन जाने के बाद आपको ये डाउनलोड कर लेना है। देखो, इसका आपको एप्लीकेशन भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, डेवलपमेंट में है। आपको लगभग आपको 5 से 6 दिन में आपको इसका एप्लीकेशन भी, मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। सारी चीजें आप वहीं से आप रीड कर सकते हो, आपको ब्राउजर पे जाने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल से सारी चीजें, यानी कि सारा आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लोगे तो आप वीडियो वगैरह वहीं से देख सकते हो।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी आपके साथ आती है कि कब कब वीडियो अपलोड किया गया, कब टास्क अपलोड किया गया, आप वेट करते हो, बार बार लॉगिन करके देखते होगे। एप्लीकेशन में जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा, जैसे ही टास्क अपलोड किया जाएगा, आपके तुरंत नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा, तो आप उसको इंस्टॉल करिएगा। 5 से 6 दिन में आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। तो सेपरेट चीजें आपके मोबाइल एप्लीकेशन में होगी, है ना। 1 मिनट, क्या मैसेज कर रहे हो? फ्री क्लासेस इंड होने के बाद आप लोग नहीं कर सकते हो क्या चीज? क्या बताओ, क्या नहीं कर सकते? श्रद्धा, क्या पूछ रहे हो? फ्री क्लासेस के बाद लॉगिन, लॉगिन फ्री क्लासेस के बाद लॉगिन वीडियो। देखो आईडी क्या होता है ना कि डीएक्टिवेट हो जाता है, आईडी आपकी डीएक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप एचटीएमएल का जो आपने क्लासेस किया है वो आप वीडियो हमेशा देख सको, तो आप लॉगिन कर सकते हो। और एक बैच मेरा, थर्ड बैच फिर से स्टार्ट होगा आगे, ये क्लास जब कंप्लीट होगा एचटीएमएल का, तो उसके बाद भी एक बैच हमारा फिर से समर ट्रेनिंग का स्टार्ट होगा, तो उसमें भी जो जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं समर ट्रेनिंग का बैच। चलो, तो एसएस ले लिया आपने, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हमें देखना है ट्रांसपेरेंट कलर कैसे लगाते हैं। ट्रांसपेरेंट कलर लगाना, इमेज, बैकग्राउंड में इमेज लगाना है, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है। देखो डेमो, डेमो 49.html, डेमो 49.html। यहाँ पे फिर से मैंने एक बनाया, फिर से मैंने एक बनाया डिवीजन। चलो मैंने एक डिवीजन बनाया, डिव आईडी इक्वल आउटर ही कर लिया, डिव आईडी इक्वल आउटर ही कर लिया। और इसके बैकग्राउंड में पहले मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ मैं आपको दिखा दूं। एक वेबसाइट मैंने ओपन किया, फिर से क्लोज कर दिया गया, ये एक फाइल ओपन हो रहा है तब तक। तो देखो हमने इसके बैकग्राउंड में, आउटर के बैकग्राउंड में एक इमेज लगाते हैं, स्टाइल हैश आउटर, हैश आउटर, इसकी हाइट जो भी देना है आप दे सकते हो, और जरूरी नहीं है कि डिवीजन पे ही आप बैकग्राउंड इमेज लगाओगे। हमने हाइट दे दिया 750 पिक्सल, विड्थ हमको टोटल रखना है, बैकग्राउंड में इमेज लगाना है, तो क्या बताया आपको? आपको बताया मैंने URL, ठीक है। और इमेज हमने कहाँ रखा है, आप सिंगल कोर्स के अंदर रख सकते हो या तो डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमेजेस स्लैश, इमेजेस स्लैश क्या, इमेजेस स्लैश abc.jpg, ठीक है। और हाँ, डबल कोर्स में या सिंगल कोर्स के अंदर लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे बनाया और 49, ये इमेज आया, ठीक है, ये इमेज आया यहाँ पे। अब इसको क्या करोगे, इसको आपने कवर करना है, इमेज को कवर करना है, तो बैकग्राउंड साइज और क्या लिखोगे, कवर, बैकग्राउंड साइज कवर, रन कराया, इमेज तो आ गया, चल इमेज आया। अब इसके ऊपर जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप देख रहे हो कि जो बैकग्राउंड में इमेज लगा है फिक्स है, वो तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट कलर आ रहा है, इस डिवीजन के ऊपर एक ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट कलर आ रहा है, यानी कि इमेज बहुत विजिबल नहीं है, बहुत कम विजिबल है, इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट कलर आ रहा है। तो ट्रांसपेरेंट कलर लगाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा RGB कलर। अब देखो आपने बैकग्राउंड में इमेज लगा लिया है, बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, अब बैकग्राउंड में कलर यूज करना है, तो आपने इसमें बैकग्राउंड में रेड कलर दे दिया, कौन सा अप्लाई होगा बताओ? अब क्या आ जाएगा, इसी में बैकग्राउंड, एक ही आउटर के अंदर दो दो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो क्या? नहीं, नहीं डिफाइन कर सकते हो।
उसके लिए जो लास्ट वाला होता है वही अप्लाई होगा। अब बताओ आप कि इमेज लग के आएगा कि बैकग्राउंड कलर लग के आएगा? क्यों? जो लास्ट में आप डिफाइन करोगे, जो लास्ट में आप डिफाइन करोगे वही अप्लाई होगा। मैंने यहाँ पे रन किया, लिखा, रन कराया, देखो रेड कलर आ गया। तो एक ही सेलेक्टर के अंदर दो दो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हो। हमें ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, हमें इस पूरे इमेज पे ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है। हमें क्या करना है? इस पूरे इमेज पे ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा समझो, इतनी हाइट विड्थ का आपको इस पूरे इमेज पे ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है। तो क्या करना पड़ेगा? इतनी ही हाइट विड्थ का हमें इस डिवीजन के अंदर एक और डिवीजन बनाना पड़ेगा और उस पे ट्रांसपेरेंट कलर लगा सकते हो। तो इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट है 750। क्या है? 750 पिक्सल। तो चलो एक और डिवीजन बनाया, इसी डिवीजन के अंदर एक और मैंने डिवीजन बनाया और मान लो डिवीजन आईडी इक्वल कर दिया, आपने आईडी कुछ भी कर दिया, हमने किया बॉक्स। क्या किया? बॉक्स किया। अब हमने इसकी हाइट CSA दे दी, हैश बॉक्स, इसकी हाइट तो चलो कर ली, हाइट तो कर ली 7। जितने हाइट विड्थ में आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है आप लगा सकते हो। हाइट दे दिया 750 पिक्सल और विड्थ दे दिया मान लो 500 पिक्सल। अभी मैंने केवल 500 करा है और बैकग्राउंड आपको रेड लगाना है, रेड कर दिया। अब ये बताओ कि ये इससे ट्रांसपेरेंट कलर आएगा कि रेड कलर आएगा? रेड कलर आएगा ना, देखो रेड कलर आया। इतने हमने क्या किया है कि इस डिवीजन के अंदर एक और डिवीजन बनाया है। हाइट तो इसके इस डिवीजन के बराबर दे दिया है, ठीक है। विड्थ दिया है हमने 500 दिया है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि रेड कलर का मान लो हमें ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है? ये आ रहा है डार्क कलर। जो भी कलर का आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना होता है उसकी RGBA वैल्यू हमको पास करना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? इस चीजों को समझो। आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है तो यानी कि बैकग्राउंड में कलर लगाना है तो आप लिखोगे RGBA। अब ये RGBA क्या है भाई? आपको लिखना पड़ता है RGBA। अब आपको पता है कि 3 कलर आपको मिल जाए, यानी कि रेड कलर मिल जाए, ग्रीन कलर मिल जाए और ब्लू कलर मिल जाए। इससे कोई भी कलर मिक्स होके बन सकता है। और देखो इसका RGBA का मतलब होता है रेड, रेड स्टैंड्स फॉर, ये R स्टैंड्स फॉर रेड, ये G ग्रीन, ब्लू B ब्लू और ए है ओपेसिटी अमाउंट की कितना आपको ट्रांसपेरेंट ज्यादा करना है कम करना है, ये अमाउंट है। पहला अमाउंट है रेड, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू और A फॉर ओपेसिटी अमाउंट। तो अमाउंट, ओपेसिटी अमाउंट, अब ये कहां से मिलेगा? इसके वैल्यू कहां से मिलेंगे? तो देखो आपको जो हमने कलर पिकर बताया था उससे ये वैल्यू मिलेंगे। जिस भी कलर का आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है वो कलर आपको पिक करना होगा। जैसे हमें इस ब्लू कलर का ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है। अब ध्यान दो, यहाँ पे आपको इसका अमाउंट दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें पास करना है क्या? रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ पे देखो रेड का अमाउंट कितना है, अगर ब्लू, ये इस कलर की मैं बात करूं जो मैं कलर पिक किया हूं, इस कलर का रेड अमाउंट कितना है? 0। ग्रीन अमाउंट कितना है? 0 और ब्लू अमाउंट कितना है? 255। क्या मैसेज कर रहे हो? एक बार मैं देख लूं कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक का रेड का अमाउंट 0, ग्रीन का अमाउंट 0 और ब्लू का भी अमाउंट 0 होता है। तो देखो जो भी कलर का ट्रांसपेरेंट कलर आपको लगाना है उस कलर को आप पिक कर लीजिए। हमें मान लो इस कलर का ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, इस कलर को मैंने पिक कर लिया यहां से। अब देखो, अब इसकी रेड का अमाउंट क्या है? देखो आपको RGBA वैल्यू पास करनी है, कॉमा से सेपरेट करके पास करना है। तो पहला आप देखो यहाँ ये स्क्रीन में दिख रहा है ना कि इसका अमाउंट क्या है। अगर मैं जूम कर दूं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है तो, मैं नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो जूम कर देता हूं। तो देखो अब दिख रहा होगा, यानी कि ये है आपका, ये है रेड का अमाउंट, रेड का अमाउंट
RGB है, यानी कि ये R फॉर रेड, रेड का अमाउंट मिल गया। इस कलर का आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, इस कलर का आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, तो आपने उस कलर को पिक किया, तो रेड का अमाउंट क्या आया, रेड का अमाउंट 172, ग्रीन का अमाउंट कितना आया 222, है ना, और ब्लू का अमाउंट कितना आया 62, 172, 222 और 62। तो चलो अभी हम लोग कॉमा से सेपरेट करके पास करते हैं। तो यहाँ पे हमने किया कितना था 162, 172, 172, हमने लिख दिया 172 कॉमा 222 कॉमा 62, और ये आपने पहला रेड का अमाउंट पास किया, फिर ग्रीन का अमाउंट पास किया, फिर ब्लू का अमाउंट पास किया, और हमने ओपेसिटी अमाउंट अभी 1 पास किया है। देखो क्या होता है, ओपेसिटी अमाउंट पास किया है 1, देखो क्या होता है, मैंने रन कराया, ये ट्रांसपेरेंट कलर आया क्या, नहीं, ये आया अभी भी, वो कलर तो आ गया है, वो कलर तो आ गया है, वो जो आपको कलर लगाना था वो कलर आ गया है, लेकिन वो डार्क कलर आया है। अब ये ट्रांसपेरेंट कैसे कैसे आएगा, तो ये ओपेसिटी अमाउंट जो दिया गया है, ये जो ओपेसिटी अमाउंट दिया गया है, इसकी वैल्यू को आप 1 क्या होता है, 1 पे आएगा आपका डार्क कलर, जितना आप कम करते जाओगे 0.9 किया, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट आपको ये हो जाएगा, दिखेगा, रन कराया देखो, थोड़ा ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा होगा, और भी कम करना है, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना है, हमने 0.5 कर दिया, जितना ये पॉइंट में वैल्यू कम करते जाओगे ये उतना ही ज्यादा विजिबल होता जाएगा, है ना, और भी कम करना है, और भी कम करना है, तो हमने कर दिया 0.4, देखो थोड़ा ट्रांसपेरेंट आ रहा है, और भी कम करोगे, अगर 0 कर दोगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, 0.23 कर लिया, जितना आप ज्यादा दिखाना है, इसको विजिबल करना है, उतनी वैल्यू कम करते जाओगे, और जितना आपको डार्क करना है, आपको ऐसे कलर लगाने हैं, डार्क कलर लगाने हैं, तो आप 1 पास कर दो। तो आपने ऐसा देखा। अब जिस भी कलर को आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, सिंपल से आपको क्या करना है, अब देखो ये जरूरी नहीं है कि आप पिक ही करो, जो मोबाइल के लिए आप कह रहे थे, आप 255 के अंदर कोई भी कोड यहाँ पे लिख दो, वो कोई ना कोई कलर बन जाएगा। हमने कर दिया 23, हमने यहाँ पे कर दिया 56, है ना, कुछ भी वैल्यू हमने पास कर दिया, और यहाँ पे पास कर दिया 233, है ना, लेकिन ये वैल्यू होने चाहिए 255 से अंदर होने चाहिए, 255 से अधिक नहीं होनी चाहिए, या तीनों वैल्यू 255 के अंदर आप कोई भी वैल्यू पास कर दीजिए, ये कोई ना कोई कलर तो बन जाएगा। मैंने 1 पास कर दिया, देखो ये किस टाइप का कलर आया है, ये ब्लू कलर का कलर आया है। आप इसकी वैल्यू चेंज करो, अगर कलर पिकर आपके पास मोबाइल में यूज नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी वैल्यू आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लो। हमने 3 कर लिया, हमने 156 कर लिया, और यहाँ पे कर लिया 223, तो देखते हैं कौन सा कलर बना है ना, देखो इस टाइप का कलर। अब इसका ट्रांसपेरेंट कलर करना है, तो क्या कर लोगे, इसकी वैल्यू आप कम कर लोगे, 0.4 कर दिया, तो ज्यादा जितना आप कम करते जाओगे उतना ही ज्यादा ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। देखो इस टाइप का ट्रांसपेरेंट आया है। तो जिस भी कलर का आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, आप उसको पिक कर सकते हैं। हमें इस कलर का ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, इसको हमने पिक किया, और कितना वैल्यू है इसका 43, 70 एंड 2, 43, 70 एंड 2, 43, 43, 72 और कॉमा, हमने 1 पास करोगे तो डार्क कलर आएगा, 0.5 कर दिया तो ट्रांसपेरेंट, जितना आपको इस टाइप का हाफ पे ट्रांसपेरेंट दिखेगा, तो इस टाइप का ट्रांसपेरेंट आया। आ रहा है ना। इसको अब बताओ कि पूरे में हमको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, क्या मैसेज कर रहे हो? हाँ पूरे में करनी है, तो बस सिंपल पूरे में करनी है। हमने इसका विड्थ क्या किया है 500 किया है, 500 किया है। अगर विड्थ आप इसका 100% कर दो, या विड्थ डिफाइन ही ना करो, तो बाय डिफॉल्ट टोटल विड्थ होगा, या तो विड्थ क्या कर सकते हो 100% कर दो, हाँ विड्थ बढ़ा दोगे, बस सिंपल विड्थ 100% कर दोगे, या तो बाय डिफॉल्ट आप विड्थ डिफाइन नहीं करोगे तो 100% होगा ही। और देखो पूरे में ये ट्रांसपेरेंट कलर आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ट्रांसपेरेंट कलर लगा सकते हो। अगर मैं बात करूं इसमें ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है,
तो ब्लैक की वैल्यू होती है रेड का भी 0 और ग्रीन का भी 0 और ब्लू का भी 0, ब्लू का भी 0, यानी कि रेड ग्रीन और ब्लू का भी अगर ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है तो 0 0 0, ऐसे ही व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है तो 255 255 255 होता है। अगर 1 पास करोगे तो ये डार्क ब्लैक कलर आ जाएगा, देखो डार्क ब्लैक कलर आया है ना। ट्रांसपेरेंट करना है, जितनी वैल्यू आप कम करते जाओगे उतना ये 0.5 कर दिया तो ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट कलर आया इस टाइप का। तो ऐसे आप कर सकते हो। चलो ग्रीन कलर जो लगा था उसको मैं कर देता हूं और इसके अंदर अब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कम है तो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा विजिबल होगा, ज्यादा सही दिखेगा। अगर मैंने यहाँ पे ही लिख दी दूं, देखो आपको ऐसे क्या करना है, ऐसे खुद से एक टास्क बनाना है और आपको बैकग्राउंड में इमेज यूज करना है, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है और ट्रांसपेरेंट कलर लगा के आपको उसमें अपना नाम लिखना है, नेम और कॉलेज नेम। जैसे हमने लिखा यहाँ पे टेकफाइल टेक्नोलॉजी, हमने लिखा टेक्नोलॉजी पीवीटी एलटीडी। तो वैसे ही आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज यूज करना है और देखो अब ये देखो टेक्स्ट कैसा दिख रहा है, टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसको सेंटर में लाना है। तो ये टेक्स्ट किसके अंदर लिखोगे, क्योंकि इसके अंदर नहीं लिखोगे, हमको ट्रांसपेरेंट कलर वाले में लिखना है तो इसके अंदर लिखेंगे और यहाँ पे हमको सेंटर में करना है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट हाइफन साइज कर दिया, फॉन्ट साइज मान लो हमने कर दिया 90 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली देना है तो फॉन्ट हाइफन फैमिली इम्पैक्ट कर लिया, ठीक है, इम्पैक्ट कर लिया। और कलर को मान लो करना है वाइट तो वाइट कर लिया। टेक्स्ट शैडो देना है मान लो तो टेक्स्ट हाइफन शैडो आपने दे दिया 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल ब्लैक कलर, कुछ ऐसा इस तरीके से। तो ऐसा कुछ आया, तो ऐसे आपको अपना नाम लिखना है और ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है। इसको टॉप से सेंटर में लाने के लिए क्या यूज करोगे बताओ, टॉप से सेंटर में लाने के लिए लाइन, बैकग्राउंड इमेज के ऊपर इमेज, बैकग्राउंड इमेज के ऊपर इमेज कैसे लगाएंगे, बैकग्राउंड इमेज के ऊपर इमेज क्यों लगाओगे, बैकग्राउंड इमेज के ऊपर इमेज, बैकग्राउंड इमेज लगाना है तो आप डिवीजन बनाओ, डिवीजन के ऊपर इमेज लगाओ, लग जाएगा, क्या दिक्कत है ना। एक और उसके अगर बैकग्राउंड इमेज के ऊपर इमेज लगाना है तो फिर से एक डिवीजन बनाओ, उसके ऊपर इमेज लगा लो, हाइट विड्थ कम कर लो, दिखेगा। तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी का यूज करोगे, लाइन हाइट कितना पास कर लोगे, लाइन हाइफन हाइट, लाइन हाइफन हाइट कितना पास कर लेंगे भाई, हम पास कर लेंगे 750 पिक्सल, 750 पिक्सल। रन करा लेते हैं और देखो कुछ ऐसा आया, ऐसा आया। अब हमें क्या करना है कि ग्रेडियंट कलर का ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है। क्या करना है, ग्रेडियंट कलर का ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है। आपने ट्रांसपेरेंट कलर लगाने तो देखा, लेकिन अब हमें ग्रेडियंट कलर का ग्रेडियंट कलर क्या होता है, ग्रेडियंट कलर मिक्स कलर, जो आपको कल हमने बताया था। तो अभी तो हमने सिंगल कलर का ही तो ट्रांसपेरेंट कलर लगा पा रहा हूं, बताओ, सिंगल कलर का ट्रांसपेरेंट कलर लगा पा रहा हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऊपर किसी और कलर का ट्रांसपेरेंट कलर हो और बॉटम में किसी और कलर का ट्रांसपेरेंट कलर हो, या तो 4 कलर का आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है तो क्या करोगे बताओ। तो सबसे पहले तो आपको पता है मिक्स कलर, हाँ सबसे पहले तो पता है कि ग्रेडियंट कलर लगाने के लिए फिर से एक बार मुझे बताओ आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्रेडियंट कलर का ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है कैसे लगाएंगे। चलो तब तक रिप्लाई करो। केवल लीनियर ग्रेडियंट, 4 प्रॉपर्टी बताया था, मार खाओगे बता रहा हूं, पिट जाओगे। सारे प्रॉपर्टी बताओ, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट और रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट।
तो जितनी भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा नोट किया। नई प्रॉपर्टी आपने आज बहुत देखा, नोट किया। अभी हम लोग देखेंगे ग्रेडियंट कलर लगाना। चलो एक बार नोट किया है जो मुझे दिखाओ, और उसके बाद क्या करना है कि आपने जितना भी नोट्स बनाया HTML का अभी तक की जितना पढ़ा है, मैं चेक करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कितने लोगों ने नोट्स बनाया है। तो आपको उसका सारा फोटो लेके उसको PDF में कन्वर्ट करके आपको मुझे व्हाट्सएप करना है 7007237006 पे। तो जितने लोगों ने प्रॉपर नोट किया है, जितना जैसे भी नोट किया है, आप सबको क्या करना है, उन सबका फोटो लेना है और फोटो लेके PDF में कन्वर्ट करके मुझे व्हाट्सएप करना है। चलो सभी लोग को, अभी नहीं, क्लास के बाद। चलो बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने नोट किया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आत्मदेव, निशा, शैलेंद्र, सौरभ, बहुत बढ़िया, अंकित, संजू पांडे, अंजलि, देखो ऊपर जिसका नाम दिखता है उसी का नाम मैं ले पाता हूँ, सगुन, मनोज, अमित, बहुत बढ़िया, मोनिका प्रसाद, अभिनय कुमार वर्मा, शिल्पा प्रजापति, विकास, अभिमोदनवाल, सोनल, सुमित यागित, रोहित, गीतांजलि, तनुजा, वंदना, सुधा वर्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो खूब मेहनत कर रहे हो तुम लोग भी, अच्छी बात है, ऐसे मेहनत करते रहो, खूब पढ़ते रहो और हमारा नाम रोशन करते रहो, है ना, ऐसे पढ़ के करोगे ना, बताओ क्यों? हमसे अच्छी चीजें सीखोगे तभी तो मेरा नाम लोगे। बताओ कि टेकपाइल में राहुल सर से हमने पढ़ा था, हम सीख गए, क्यों? तो हमारा भी यही कोशिश होता है कि आप भले ही फ्री क्लासेस हैं या पेड क्लासेस हैं, आप अगर टाइम अपना दे रहे हो तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाओ यहाँ से। चलो बहुत बढ़िया, ओके, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे लोग हो आप जो इतना टाइम दे रहे हो, इतना पढ़ रहे हो। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतना इतने मन से पढ़ रहे हो, इतनी सारी चीजें नोट कर रहे हो, टास्क कर रहे हो। तो टास्क अभी नहीं कर रहे हो तुम लोग, टास्क किया करो, ठीक है। हाँ, जे क्वेरी की भी क्लास चलेगी, वो आगे चलेगा, ठीक है ना। चलो, हम्म, चलो अब हम लोग ग्रेडियंट कलर लगाना देखते हैं। टास्क कब मिलेंगे? 8 टास्क मिलेंगे, है ना, 8 टास्क मिलेगा, ओके। चलो ठीक है, तो ग्रेडियंट कलर का हमको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, तो उससे पहले तो आपको ग्रेडियंट कलर पता होना चाहिए। तो ग्रेडियंट कलर कैसे लगाते हैं मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं कि ग्रेडियंट कलर का ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, तो ये तो आपने ट्रांसपेरेंट कलर एक कलर का लगाया है, लेकिन ग्रेडियंट कलर लगाना है तो आप प्रॉपर्टी कौन सी यूज करते हो? वैल्यू तो आप यूज करते हो, 4 वैल्यू उसके यूज करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी तो बैकग्राउंड ही होता है ना, प्रॉपर्टी होता है बैकग्राउंड। मैं प्रॉपर्टी पूछ रहा था कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हो ग्रेडियंट कलर लगाने के लिए, तो प्रॉपर्टी है CSS की बैकग्राउंड, लेकिन उसके वैल्यू कितने हैं? 4 वैल्यू हैं, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट और रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। तो चलो अभी हमको क्या करना है कि पहले हम लीनियर ग्रेडियंट का यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंट कलर आपने लगाना देखा, हमने अभी केवल यूज किया बैकग्राउंड में। हमें इस पे अगर लीनियर ग्रेडियंट यूज करना है तो मैंने लीनियर यानी कि ग्रेडियंट कलर लगाना है, तो आपको पता है कि ग्रेडियंट कलर लगाने के लिए आप लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी का यूज करते हो लीनियर ग्रेडियंट लगाने के लिए, ये तो ठीक है। आपने पास कर दिया 2 कलर, तो पास कर दिया रेड और कॉमा ग्रीन, रेड और ग्रीन पास कर दिया, ये कलर तो आ गए, ये कलर तो आ गए, रेड ग्रीन। आपने ब्लू पास कर दिया, ब्लू कलर भी आ गया, ब्लू कलर भी आ गया, लेकिन ये तो डार्क कलर है ना, ये तो डार्क कलर है, डार्क कलर आया। इसके एंगल को भी आपको मैंने चेंज करने बताया था। एंगल को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्शन पास करते हो, टू लेफ्ट, टू राइट, टू बॉटम, टू टॉप, या टू लेफ्ट राइट आप कर सकते हो, जो भी आप, टू लेफ्ट टॉप कर सकते हो, बॉटम।
तो वो सारी चीजें मैंने बताई थी। आपको आपको 45 डिग्री पे चेंज करना है कलर को तो आप ऐसे पास कर सकते हो, लेकिन कलर तो आपने क्या किया है, आपने कलर को तो डार्क दिया है ना, आपने क्या किया है, कलर को जो आप कलर लगा रहे हो ये तो डार्क कलर है। तो जैसे बैकग्राउंड में रेड कलर लगाना था तो आप रेड पास करते थे, ग्रीन कलर लगाना था तो ग्रीन पास करते थे, ब्लू कलर लगाना था तो ब्लू पास करते थे। लेकिन अगर आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना था तो ये वैल्यू क्या पास करते थे बताओ? अगर ये आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना था तो क्या पास करते थे? अभी मैंने बताया ना, बताओ। अगर आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है तो आप आरजीबीए वैल्यू पास करते हो। क्यों आरजीबी वैल्यू पास करते हो? सबको क्लियर है? यानी कि हमें यहाँ पे अब डार्क कलर नहीं लगाना है, रेड के जगह पे डार्क कलर नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे डार्क कलर नहीं लगाना है, इसका ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आज ओपेसिटी का भी यूज कर सकते हो, मैं बताऊंगा। लेकिन ओपेसिटी में एक प्रॉब्लम ये आएगा, अब यहाँ पे ओपेसिटी भी यूज कर सकते हो। देखो ओपेसिटी भी यूज कर सकते हो। देखो मैं बताऊं, ओपेसिटी प्रॉपर्टी भी एक होती है। ओपेसिटी हमने क्या किया, ओपेसिटी, तो देखो इसमें क्या हमने 1 पास किया, कुछ नहीं होगा, जितना आप कम करते जाओगे उतना ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है, मैंने रन कराया, देखो ये ट्रांसपेरेंट तो हुआ, ये ट्रांसपेरेंट तो हुआ, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आ रहा है कि ये टेक्स्ट भी क्या है, इसके अंदर टेक्स्ट भी ट्रांसपेरेंट हो रहा है कि नहीं? ये टेक्स्ट भी ट्रांसपेरेंट हो रहा है। देखो अगर ओपेसिटी प्रॉपर्टी भी एक होती है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है। और यहाँ पे ओपेसिटी किया 1 तो ऐसा डार्क हुआ। मैं और भी कलर लगाना चाहता हूं, मान लो हम रिपीटिंग, आप ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं, रिपीटिंग हमने कर लिया, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, और मान लो हमने इसका कर दिया 10% इसका, और ब्लू का कर दिया 20%, और बाकी का रेड कलर। ये प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया था, बाकी का रेड कलर। तो ऐसे बार बार रिपीट होके आ रहा है, तो बार बार रिपीट होके आ रहा है ऐसे। अब आपने इसकी ओपेसिटी की वैल्यू क्या होती है, बाय डिफॉल्ट 1, इसको जितना कम करते जाओगे उतना ट्रांसपेरेंट तो होता जाएगा। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है, देखो अभी अभी आपको समझ आएगा। मैंने इसको कम किया, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हुआ, इसको और भी कम करते जाता हूं, और भी मैंने 0.5 कर लिया, और भी ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, देखने को ये मिल रहा है कि जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है वो भी टेक्स्ट भी ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। क्यों? तो ये सही विजिबल नहीं है। हम चाहते हैं कि टेक्स्ट को आपको विजिबल कराना है, सही तरीके से दिखाना है, हमको टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट नहीं करना है। इसके अंदर अगर आपने इसमें डिफाइन कर दिया है ओपेसिटी, तो इसके अंदर जितना कंटेंट होंगे सब आपको ट्रांसपेरेंट दिखने लगेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, केवल बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है, इसके कंटेंट को ट्रांसपेरेंट नहीं करना है। आपको और भी ट्रांसपेरेंट करना है, आप कर सकते हो। मैंने किया 0.4, तो देखो और भी ज्यादा ये ट्रांसपेरेंट तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ टेक्स्ट भी ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि टेक्स्ट को आपको डार्क दिखाना है, आप इसकी वैल्यू जितना कम करते जाओगे उतना ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। लेकिन मैं इसको अभी कर दिया कमेंट। अब हमें क्या करना है भाई, कि हमें इसके रेड के जगह पे आपको क्या करना है, इस ग्रीन के जगह पे ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, ब्लू के जगह पे ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है। तो यहाँ पे आप क्या पास करोगे, आरजीबीए वैल्यू पास करोगे। अगर छोटे से सिंपल से मैं छोटे एग्जांपल की मैं बात करूं, यहाँ पे छोटा एग्जांपल लीनियर ग्रेडियंट यूज कर लेता हूं, ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो अभी। तो हमने कर लिया लीनियर हाइफन ग्रेडियंट, और 3 कलर अभी आपको समझ आए, इसलिए छोटे से छोटे में एग्जांपल में मैं बताता हूं। तो यहाँ पे हमने कर लिया आरजीबीए, आरजीबीए, और एक कलर, पहला कलर का जो ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, फिर कॉमा आरजीबीए, दूसरे कलर का जो ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, मान लो 3 कलर का ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है तो आरजीबीए। ऐसे 3 वैल्यू आपने पास कर दिया, और जिस कलर का आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है आप वो वैल्यू पास कर दीजिए। मान लो एक कलर हमें ट्रांसपेरेंट ये वाला लगाना है, यही एक कलर लगाना है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 43, 70 एंड 2। तो हम एक की वैल्यू पास कर लेते हैं, 43
हमने पास कर लिया 40, एक मिनट, हाँ 43, 0, क्या था, 0, क्या था, नहीं एक मिनट, कलर चेंज हो गया, चलो कलर चेंज हो गया तो मैं दूसरा ही कलर लगा देता हूँ। 74, 148 एंड 74, 74, 148, 148 एंड 74, ठीक है, कॉमा आपको 1 करोगे तो डार्क कलर आएगा, जितना आपको ट्रांसपेरेंट करना है ये मैंने बताया तो 0.6 ट्रांसपेरेंट करना है। ऐसे ही इसकी भी वैल्यू मैंने पास कर लिया, कुछ भी वैल्यू आप पास करोगे 255 से तो वो आपका कोई ना कोई कलर बन जाएगा। मैंने कर लिया 56 और इसकी एक वैल्यू मैंने मान लो कर दिया 1, 2, 3, तो ये भी एक ट्रांसपेरेंट कलर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और इसको हमको कितना ट्रांसपेरेंट करना है, मान लो इसको भी हमने कर लिया 0.5 ट्रांसपेरेंट करना है, 0.5 कर लिया। और तीसरे कलर हमने दे दिया, तीसरा कलर देना है, मान लो कुछ भी वैल्यू हमको देना है, 2, 1, 3 करना है, 2, 1, 2 करना है, 67 करना है, जो भी वैल्यू पास करोगे, 34 कर लिया और 0.8 कर लिया। 3 कलर का ट्रांसपेरेंट कलर लगाया है, ये वैल्यू आप अपने हिसाब से कलर पिक करके दे सकते हो। कॉमा से आपको ध्यान रहे कि कॉमा से सेपरेट करना है। मैं रन कराता हूँ लीनियर ग्रेडियंट और देखो रन कराया, कुछ ऐसा इस कलर का ट्रांसपेरेंट कलर आया है, ऊपर ग्रीन, बीच में आपका पिंक और नीचे रेड कलर। जितने कलर लगाने हैं, आपको एक और कलर लगाना है, आप और कलर यूज कर सकते हो, पिक कर सकते हो। मान लो हमने कोई एक और कलर पिक कर लिया, कौन सा कलर पिक कर ले भाई, चलो ब्लू ही पिक कर लेते हैं। क्या है, 0, 0, 0, 0, 255 है ना, तो कर लिया RGBA 0, 0, 255, 0.5, 0.8 कर ले, 0.9 कर लेते हैं, तो कुछ इस टाइप का कलर आया देखो। तो ये ऐसे आपने ट्रांसपेरेंट कलर का RGBA कलर लगाया है। आप इसको ये डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, हमने डिग्री कर दिया 45 डिग्री, तो आप वैसे सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। 45 डिग्री कर दिया तो देखो कुछ ऐसा आया, इस टाइप से ट्रांसपेरेंट कलर आया है। आप रिपीटिंग वाला यूज कर सकते हो, तो हमने रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट कर लिया। और इसका परसेंटेज आपको डिफाइन करना है तो आप परसेंटेज डिफाइन कर सकते हो। इसको हमने कर लिया 25%, इसको कर लिया 25%, इसको कर लिया हमने स्पेस देके 15%, है ना, और इसको कर लिया, तीसरे वाले को कर लिया हमने मान लो 5%। तो रिपीटिंग ऐसे आप, है ना, देखो, तो ऐसे आप जैसे भी स्टाइल लगाना है आप, इसका मैंने थोड़ा सा ऐसे कलर आपको लगाने नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा प्रॉपर्टी आपको बताना था इसलिए मैंने यूज किया। और इसको थोड़ा सा ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। ऐसे ही रेडियल ग्रेडियंट भी कर सकते हो, तो रेडियल के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या चेंज कर लोगे, यहाँ पे कर लोगे रेडियल, 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 और यहाँ पे डिग्री आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर डिग्री लगाया हो तो देखो कैसा आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डिग्री डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर सर्किल शेप में लगाना है, अगर मैंने हटाया तो इलिप्स में आएगा, देखो ऐसा आया। इसको सर्किल में करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ, सर्किल में करने के लिए आप बताओ, याद है कि भूल गए, यहाँ पे क्या पढ़ना पास करना पड़ेगा, हाँ वेरी गुड, सर्किल 3 नहीं, सर्किल, सर्किल, है ना। और सर्किल पास किया तो ऐसे ट्रांसपेरेंट कलर आपने लगाया, ठीक है। तो ऐसे आपने, अब देखो यहाँ पे क्या फायदा है कि वहां पे ओपेसिटी यूज कर रहे थे, ओपेसिटी यूज कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि टेक्स्ट का भी ओपेसिटी, टेक्स्ट पे भी ओपेसिटी अप्लाई हो जा रहा था, टेक्स्ट पे भी ओपेसिटी अप्लाई हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट आपका विजिबल है। आप ये वैल्यू ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना है तो इसकी वैल्यू को कम कर सकते हो। मैंने 0.44 सबको जब चलो दे दिया, इसको भी 0.4 दे दिया, इससे क्या होगा कि ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जो डार्क है इसको भी 0.4 कर लिया,
इसको भी हमने ब्लू वाले को 0.3 कर लिया, तो कुछ इस टाइप का देखो ओपेसिटी कलर आया है ना, समझ आया। तो ओपेसिटी ये आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाने समझ आया, यानी कि बैकग्राउंड में कैसे ट्रांसपेरेंट कलर लगाते हैं, है ना, और ग्रेडियंट कलर का कैसे ट्रांसपेरेंट कलर लगाते हैं, ये चीजें आपको समझ आई। यस सर, बताओ। तो ऐसे आपको टास्क खुद से करना है आज। और एक मैं वीडियो आज आपका कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मार्जिन पैडिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे डिवीजन इंपॉर्टेंट है वैसे ही मार्जिन पैडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिवीजन के पार्टीशन अगर सीख लिए हैं तो आपको मार्जिन पैडिंग आना चाहिए। अगर मार्जिन पैडिंग नहीं कर पाते हो तो फिर से प्रॉब्लम होगा टास्क करने में और वेब पेज बनाने में। तो यस सर, बहुत अच्छे से समझ आया। तो चलो, ये आप क्या करना है सबको कि ऐसे सेम आपको बैकग्राउंड में इमेज यूज करने हैं। देखो आपके लिए ये भी एक टास्क है कि आपको अपना नेम लिखना है ऐसे, और मैं स्टेटस पे आपके चेक करूंगा व्हाट्सएप स्टेटस पे। तो क्या करना है, एक बैकग्राउंड में अच्छा सा इमेज लगाना है, बैकग्राउंड में अच्छी सी इमेज डाउनलोड करके लगाना है। उसके ऊपर आप एक सेम ऐसे ही डिवीजन बनाना है, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, और उसके बीच में आपको मिडिल में ऐसे ही अपना नाम लिखना है, टेक्स्ट शैडो वगैरह लगाना है, लगा के आपको वो भी एक टास्क करना है। ठीक है, करोगे सभी लोग, और उसको सबमिट भी करना है। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप टास्क को सबमिट करना है, ये आप मैं चेक करूंगा। ओके, हाँ यस सर, ओके सर। चलो अब कुछ टास्क और देख लो। टास्क में डिवीजन के टास्क आपको दिए गए हैं, तो डिवीजन के टास्क दिए गए हैं तो आपको कुछ और भी टास्क करने हैं। डिवीजन के पार्टीशन पे हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसे ही मैं बना दे रहा हूँ, ऐसे भी ही आपको टास्क बता दे रहा हूँ, और वैसे आपको टास्क को बनाना है। बोर्ड पे आते हैं। चलो अभी एसएस ले लेना। तो टास्क को करने के लिए पहले तो आपको एक इंडियन फ्लैग बनाना है। इंडियन फ्लैग के लिए देखो इसको कैसे बनेगा, आपको पहले बनाना है, एक स्टेप बनाना है फ्लैग में, ऐसे स्टेप बनाने हैं। देखो इसको बनाने का मतलब ये है ना, इसको टास्क मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप टास्क बनाने के लिए आप क्या करोगे, डिवीजन के पार्टीशन अच्छे से सीख पाओगे। ऐसे ऐसे हमको पहले इंडियन फ्लैग का स्टेप बनाना है। चलो मैं एक थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं इसको। अब इसको बनाने के लिए कैसे बनेगा देख लो। इसमें आपको डिवीजन ढूंढने हैं, इसमें आपको डिवीजन ढूंढने हैं कि कितने डिवीजन बनाए गए हैं भाई, कितने डिवीजन बनाए गए हैं। तो पहले आपको ऐसे स्टेप बनाने हैं, फिर आपको इसमें, है ना, अब इसमें क्या आप काउंट कर सकते हो कि टोटल कितने डिवीजन टैग का यूज किया गया है। इसमें आपको यहाँ पे मिडिल में आपको इमेज लगाना है, साइकिल वाला, चक्र वाला। तो इसमें आप बताओ कि कितने डिवीजन बने हैं। इसको आप अगर ऐसे काउंट करोगे तो नहीं बन पाएगा, लेकिन आपको क्या करना है कि इसमें डिवीजन ढूंढना है। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इसमें मिला दो, इसमें डिवीजन ढूंढो। इसको आप ऐसे बॉक्स के पार्टीशन तो कर सकते हो ना, इसके बॉक्स के पार्टीशन तो ऐसे कर सकते हो, इसके इस बॉक्स के पार्टीशन तो ऐसे कर सकते हो, इतने बॉक्स के पार्टीशन तो आप कर सकते हो। आपको पता है ऐसे पार्टीशन आप कर चुके हो, है ना। अब देखो अब तो बन जाएगा, ये डिवीजन है, ये डिवीजन है। अब करना क्या है कि आपको इसका कलर नहीं देना है। इसका कलर नहीं दोगे तो व्हाइट हो जाएगा, इसका भी कलर नहीं दोगे तो व्हाइट हो जाएगा, इसका भी कलर नहीं दोगे व्हाइट रहेगा, नहीं दिखेगा, इसका भी कलर नहीं दोगे व्हाइट होगा, नहीं दिखेगा, इसका भी कलर नहीं दोगे, इसका कलर नहीं देना है, इसका कलर नहीं देना है, इसका कलर नहीं देना है। जब इसका कलर डिवीजन बनाओगे, जब कलर नहीं दोगे, हाइट विड्थ तो देना है लेकिन केवल बैकग्राउंड कलर नहीं देना है। बैकग्राउंड कलर नहीं देना है तो ये डिवीजन आपको दिखेंगे ही नहीं, ये सारे डिवीजन दिखेंगे ही नहीं, नहीं दिखेंगे। अब क्या करना है, इसका आप सेम कलर दे दो, इसका 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 तीन, इन चारों का सेम कलर दे दो, तो ये क्या दिखेगा, ऐसे स्टेप दिख जाएगा। ठीक है, अब
इसका कलर देना ही नहीं, इसका कलर नहीं देना। अब इस डिवीजन का क्या करोगे, इस डिवीजन का कलर दे दोगे, इसका आप ऑरेंज दे दो। इसका कलर नहीं दोगे, व्हाइट देना है तो व्हाइट दे सकते हो। इसके मिडिल में, इस वाले डिवीजन के मिडिल में आपको एक इमेज लगाना है तो इमेज लगा सकते हो। इसका कलर देना है ग्रीन तो ये ग्रीन हो जाएगा। और इस वाले डिवीजन पे, इस वाले डिवीजन पे क्या करोगे, इस वाले डिवीजन पे या तो क्या कर सकते हो कि आप इसको बनाने के लिए या तो क्या कर सकते हो कि बॉर्डर दे सकते हो, या तो आप इसके लिए एक डिवीजन बना लो, है ना, ऐसे डिवीजन बना लो। यानी कि एक ये डिवीजन बन जाएगा, एक ये डिवीजन बन जाएगा, ये पूरा एक डिवीजन ये बन जाएगा और इसमें पार्टीशन बन जाएंगे। या तो आप इसको बॉर्डर हाइफन राइट दे सकते हो, लेफ्ट दे सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो। तो ये बन जाएगा कि नहीं, बताओ, ये बन जाएगा कि नहीं? केवल डिवीजन है। बॉर्डर कैसे देंगे, बॉर्डर देने के लिए इस डिवीजन पे बॉर्डर, बॉर्डर हाइफन लेफ्ट दे सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, इस पे बॉर्डर नहीं देना है, मैंने इसको बनाया ही, इस पे बॉर्डर आपको अप्लाई नहीं करना है, ये सब बॉर्डर नहीं देने हैं, ये डिवीजन के कलर फिल करके बनाना है। ये तो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये सब बॉर्डर आपको नहीं देने हैं। ये बैकग्राउंड जैसे आपने पार्टीशन डिवीजन के दिए गए थे बैकग्राउंड कलर फिल करके, वैसे ही बैकग्राउंड कलर फिल करके आपको इसको बनाना है। तो ये भी मैं चेक करूंगा टास्क में, ये आपको मेंशन नहीं रहेगा। मिडिल में सर्किल कैसे बनाएंगे सर? मिडिल में सर्किल बनाने के लिए आपको सर्किल वाला पिक्चर डाउनलोड कर लेना, नेट से डाउनलोड करके इस वाले बॉक्स के अंदर, यानी कि ये डिवीजन बनाओगे, इस वाले बॉक्स के अंदर आपको इमेज लगाना है। तो देखो ये हमारे इस टास्क देने का मतलब, ये सारे टास्क देने का मतलब ये है कि आप डिवीजन के पार्टीशंस को सीख पाओ, डिवीजन के सेक्शन डिवाइड करने सीख पाओ, ताकि आपको आगे मैं वेब पेज बनाऊं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। वेब पेज आपको बनाने के लिए दूं, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए दूं, आपको कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए दूं, तो वहां पे आपको डिफरेंट टाइप के क्या होंगे सेक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो वहां पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना आए, आप सोच सको कि कैसे इसको बनाऊं, कहाँ पे डिवीजन का बैकग्राउंड कलर दूंगा, कैसे पार्टीशन करने चाहिए। तो वो आपको चीजें टास्क करने से ही समझ में आएंगे। सर मिडिल में फ्लैग में व्हाइट करने पर सर बैकग्राउंड में मिल नहीं, मिल कैसे जाएगा? इसका इसका कलर ऑरेंज होगा, इसका कलर ऑरेंज होगा, इसका व्हाइट होगा, इसका ग्रीन होगा, तो मिल कैसे जाएगा? नहीं मिलेगा। इसका यहाँ पे भी एक डिवीजन है, ये भी तो एक डिवीजन है, इसका विड्थ कम रख लेना, इसका विड्थ कम कम रख लेना, इसका ब्लैक कलर दे देना, इसको भी ब्लैक कलर, इसको भी ब्लैक कलर, इसको भी ब्लैक कलर, इसको भी ब्लैक कलर, इस डिवीजन का ब्लैक कलर दे देना, इसका ऑरेंज दे देना, इसका ग्रीन दे देना, इसका व्हाइट दे देना। कहाँ से मैच होगा? मैच होगा ही नहीं, है ना। तो ये भी डिवीजन के सिंपल पार्टीशन है, कलर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। इसका इन सब डिवीजन को मैंने बताया, इसका कलर आपको नहीं देना है। तो ये भी आपको टास्क करने हैं। हो जाएगा ना, बताओ, हो जाएगा? बना लोगे? ओके, यस सर, ठीक है। चलो फिर हाँ, मैंने बोला नोट्स का आपको पीडीएफ बना के भेजना है, तो आप सेंड कर देना। जितने लोगों ने नोट किया है मैं एक बार चेक करूं कि कितने लोग सही से पढ़ रहे हैं, सारी चीजें नोट्स करके पढ़ रहे हैं, नोट बना के पढ़ रहे हैं। सर मैप नहीं बताया। हाँ मैप बताया जाएगा भाई, मैप भी मैं बता दूंगा। गूगल बिजनेस पे आप कैसे रजिस्टर करते हो, गूगल मैप कैसे बनाते हो, मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। ओके, चलो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो मैं जल्दी कोशिश करता हूँ अपलोड कर देता हूँ। शिवम तिवारी, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वीडियो अपलोड कर दूंगा और टास्क भी आज दूंगा मैं, तो सारे स्टूडेंट टास्क करके सबमिट करेंगे। उसमें ये दो जो मैं दो टास्क बोला हूँ ये मेंशन नहीं होगा, ये आपको अलग से उसमें मेंशन कर लेना है। एसएस लेना है, अच्छा एसएस लेना है तो आप एसएस ले लो, इसका एसएस लेना है, एसएस ले लो। ओके, और मैं कोड भी आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, लाइन नंबर 1 to 16, लाइन नंबर 1 to 16। नो सर, नो नहीं मिलता है टास्क, टास्क मिलेगा। सारिका, जावा स्क्रिप्ट की क्लास अलग से चलेगी। जावा स्क्रिप्ट की क्लास देखो, एचटीएमएल कंप्लीट हो जाएगा तो जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करूंगा, लेकिन वो पेड बैच में जावा स्क्रिप्ट चलेगा। ओके, हाँ टास्क में थोड़ा पहले सबमिट कर दूंगा, दे दूंगा, ठीक है। ओके, चलो
1 to 16 क्या शो नहीं हो रहा है? ओके, बट कब से? क्लासेस सेकेंड बैच में आप ज्वाइन कर लो जावा, और फर्स्ट बैच में अब जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट बैच में, क्योंकि उसमें सी और एचटीएमएल कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसके बाद उसमें जावा स्क्रिप्ट और डेटाबेस चलेगा फर्स्ट बैच में। अब सेकेंड बैच में अभी सी चल रहा है। सर जावा स्क्रिप्ट के लिए कितना पे करना पड़ेगा? जावा स्क्रिप्ट के लिए, जावा स्क्रिप्ट और जे क्वेरी के लिए आपको 999 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, केवल जावा स्क्रिप्ट जे क्वेरी पढ़ना चाहते हो तो। लेकिन उसके लिए आपको HTML आना चाहिए, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारा HTML टैग का यूज किया जाता है। और थोड़ा सा आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक्स आना चाहिए, यानी कि प्रोग्रामिंग का लॉजिक्स आना चाहिए, यानी कि आपको फॉर लूप, इफ कंडीशन, इफ एल्स, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, तो आपको जावा स्क्रिप्ट अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं आपको जावा स्क्रिप्ट में भी लूप और फॉर लूप वगैरह सब कुछ बताता हूँ। ओके, ठीक है, चलो ये हो गया। और किसी भी पेज का लेना है क्या एसएस? बताओ, और भी किसी पेज का एसएस लेना है आपको? नहीं ना? ओके, चलो ठीक है। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग प्रेजेंट लिख के, वन लिख के मुझे सेंड कर दो, तो मैं फिर मीटिंग को लीव करता हूँ। उससे पहले का ये है, यही तो है इतना। एसएस ले लो इसका। हम्म, चलो फिर ठीक है, आज की क्लास के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, ओके बाय।